हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट मंडरा रहा है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। 3 पैरामीटर पर फाइनल होंगे उम्मीदवारों के नाम। जिताऊ, वफादार और साफ छवि पर पार्टी का फोकस है। देखिए, 5 पैरामीटर्स का हम हमेशा जिक्र करते आए हैं कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जिताऊ, वफादार और साफ छवि पर पार्टी का फिलहाल फोकस है। कांग्रेस में कई विधायकों के टिकट लगभग तय हो गए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। झज्जर से गीता भुक्कल का टिकट तय हुआ है। बेरी से डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान का भी टिकट तय हुआ है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बादली से कुलदीप वत्स, रोहतक से बीबी बत्रा, एनआईटी से नीरज शर्मा, डबवाली से अमित सिहाग, नू से आफ्ताब अहमद, रेवाड़ी से चिरंजीव राव का टिकट जो है तय हुआ है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। बार बार ये जिक्र कर रहे हैं हम। महेंद्रगढ़ से रावदान सिंह, नारायणगढ़ से शैली चौधरी, उचाना कला से बात करें तो वीरेंद्र सिंह के बेटे ब्रजेंद्र सिंह का टिकट तय हुआ है। लोहारू से राजवीर सिंह, फर्टिया के टिकट लगभग तय है। हालांकि सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल पा रही है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आती है तो कितने बदलाव देखे जाएंगे। हालांकि अंबाला की बात करें तो अंबाला कैंट से पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह की बेटी चित्रा सरवारा, बड़खल से पूर्व मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह के बेटे विजय प्रताप सिंह को टिकट मिल सकता है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है। तो देखिए, हरियाणा चुनाव पर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट मंडरा रहा है। आपको बता दें कि 3 पैरामीटर्स पर उम्मीदवारों को फाइनल किया गया है। जिताऊ उम्मीदवार, वफादार और जिनकी छवि अच्छी है उन पर पार्टी फोकस कर रही है। और बाकी की जो 2 पैरामीटर्स थे उनको दरकिनार फिलहाल किया गया है। क्योंकि देखिए, दीपक बाबरिया का बयान भी सामने आया था। वो एक जिक्र करते हुए नजर आए थे कि 90 विधानसभा सीटों पर देखिए पैनल जो है तैयार हो चुका है। और हम जिक्र कर रहे थे कि 40 से 45 सीटें ऐसी हैं जिस पर एक एक नाम तय किए गए हैं और बाकी की कुछ सीटें ऐसी हैं जिस पर 2-2 और 3-3 नाम भी पैनल में डाले गए हैं। तो कहीं ना कहीं अब यह खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस में 5 से 6 विधायकों की टिकट पर संकट मंडरा रहा है। हालांकि सूत्रों के हवाले से यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, जो भी फिलहाल हम नाम आपको बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी सामने आ रही है कि जिताऊ, वफादार, साफ छवि हालांकि फोकस कर रही है कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस में कई विधायकों के टिकट भी लगभग तय हो गए हैं। तो आज भी होगी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। लगातार दूसरे दिन टिकटों पर मंथन करेगी सीईसी। तो देखिए, सीईसी से पहले स्क्रीनिंग कमेटी की भी बैठक होगी। सीईसी की बैठक में 49 सीटों पर चर्चा हुई है और आपको बता दें कि 15 सीटों पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है। बुधवार तक सूची जारी होने की संभावना जो है देखी जा रही है, क्योंकि दीपक बाबरिया का बयान सामने आया है। एक ही सूची में 90 उम्मीदवारों के नाम आएंगे सामने, ये भी वो क्लियर कर चुके हैं। 22 मौजूदा विधायकों की टिकट पक्की है। दीपक बाबरिया ये भी कहते हुए नजर आए हैं। उनका ये भी बयान सामने आया था कि ऐसे कई विधायक होंगे जो सिटिंग विधायक है, उनको दोबारा से टिकट दी जाएगी और अगर टिकट कटती है तो कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ होगी या फिर उनकी छवि को मद्देनजर टिकट कट सकती है। ये भी दीपक बाबरिया का बयान सामने आया था, ये भी वो कहते हुए नजर आए थे। तो देखिए, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। आज भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। हरियाणा के लिए सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग हुई। प्रदेश समिति की, प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से 49 मेंबर्स की सूची प्रस्तुत की गई। उनमें से 34 का क्लियरेंस हो गया। 15 जो है उसको पेंडिंग करके कमेटी को सौंपा जाएगा और इसके अलावा उसमें से जो क्लियर किया गया उसमें से 22 एमएलए के नाम भी क्लियर हो गए। दूसरी जो बाकी के जो सीटें हैं, जो 41 सीटें, उसके बारे में भी चर्चा होगी और उम्मीद है कि परसों तक हमारी सूची जो है मतदाता तक और कार्यकर्ता तक पहुंच जाएगी। हम सब साइमल्टेनियसली एक ही साथ जो है प्रसिद्ध करेंगे। तो मैंने कहा था सिटिंग विधायकों को टिकट मिला, मगर उसमें से भी 22 को मिला है। हो सकता है 2-3 उसमें से रिव्यू में गए हैं। जो पेंडिंग केसेस जो है उसके बारे में केंद्रीय चुनाव समिति एक कमेटी बनाती है, रिव्यू कमेटी, वो उसके पास जाएगा। आला कमान की ओर से मुझसे कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई कि जिसमें कहा गया हो कि कोई एमपी है उसको आप चुनाव लड़ने दो। सूची कब जारी होगी सर? जो आज क्लियर होंगे उनकी सूची कब जारी होगी? परसों तक सब जारी हो जाएगी, ऐसी मुझको उम्मीद है।
देखिए, अपराजिता श्री ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। अपराजिता, देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की जो कांग्रेस की बैठक हुई है, आज भी वो बैठक होनी है। कल के अगर हम जिक्र करें तो 49 सीटों पर चर्चा हुई है, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? अपराजिता, सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। जी देखिए, कई सीटों को लेकर डिस्कशन किए गए हैं। हालांकि इनमें से कुछ सीटों को लेकर के बात नहीं बन गई है। वहीं आज जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है तो वापस से उन सीटों को लेकर के डिस्कशन की जाएंगे। और जिस तरीके से प्रभारी दीपक बावरिया के द्वारा कहा गया है कि सूची सभी एक साथ कोशिश की जाएगी कि सभी एक साथ जारी की जाए, यानी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के कल तक उम्मीद कर सकते हैं हम कि कांग्रेस जारी कर सकती है सीटें। वही अगर देखिए, विधायकों को लेकर भी कहा गया है कि कुछ की टिकट कटी है, कुछ को रिपीट किया गया है, वहीं कुछ की टिकट भी कटी है। और सांसदों को लेकर के केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद रिव्यू मीटिंग में भी वहाँ डिस्कशन किए जा सकते हैं। हालांकि सीईसी की बैठक में न सांसदों को लेकर कुछ डिस्कशन किए गए हैं, न ही गणेश फोगाट को लेकर। जी अब बिल्कुल अपराजिता, जिक्र करें 15 सीटों का जिस पर अभी भी सहमति नहीं बन पाई है, बाकी की और कितनी सीटें हैं? और आज जो सीसी की बैठक होगी कांग्रेस की, कितनी सीटों पर मंथन किया जाएगा इस बैठक के दौरान? बिल्कुल, देखिए 41 बची हुई सीटें, इसके अलावा जो 15 सीटें कल बात नहीं बन पाई थी, इन सभी सीटों को लेकर के आज उम्मीद की जा रही है कि बैठक में डिस्कशन किए जाएंगे और बात बनती हुई नजर आएगी। और फिलहाल कितने बजे ये सीसी की बैठक होगी? शाम करीब जितने बजे कल हुई थी, करीब 5-6 बजे के आसपास हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये बैठक होने वाली है। अब बिल्कुल अपराजिता, देखिए, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही है कि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो भी कांग्रेस की सीसी की बैठक से पहले ही बैठक होगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए सीईसी की बैठक से थोड़ी देर पहले ही कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। एक ऑफ द रिकॉर्ड जितने सदस्य हैं वो बैठेंगे और डिस्कशन करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि देखिए जो भी सीटें हैं इस पर सहमति नहीं बन पाई, उन सीटों को लेकर के वापस से एक आखिरी डिस्कशन स्क्रीनिंग कमेटी के सदस्यों के द्वारा किया जाएगा, जिसके बाद उसे सीईसी में भेजा जाएगा। जी, और फिलहाल जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, जो 22 मौजूदा विधायक है जिनकी टिकट पक्की है, दीपक बावरिया ये भी कहते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, बाकी के अगर विधायकों की हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी टिकट कट सकती है। क्या कुछ वजह रही? कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है? हालांकि 5 पैरामीटर्स की अगर हम बात करते हैं तो 3 पैरामीटर्स पर जो है कांग्रेस इस बार ध्यान दे रही है। बिल्कुल, देखिए पैरामीटर तय किए जा चुके हैं, जिसके मद्देनजर ही टिकट मिली जा रही है। तो बिल्कुल जिसके अगेंस्ट अगर बहुत ज्यादा एंटी इनकम मिलती है, जीतने की संभावनाएं नहीं है उनके अंदर, लॉयल्टी कहीं ना कहीं कांग्रेस को नजर नहीं आ रही है, अगर इन सभी चीजों को कमी नजर आ रही है किसी भी मौजूदा विधायक से, तो बिल्कुल उनकी टिकट कटती हुई नजर आ सकती है इस बार। तो बिल्कुल देखिए, जिन विधायकों की इस बार टिकट कटी है, रिपीट नहीं किया जाएगा उन्हें, तो बिल्कुल यही सभी कारण बताए जा रहे हैं। इस तरीके से प्रभारी दीपक बावरिया ने भी कहा था कि जिसके अंदर एक पैरामीटर तय किए गए, अगर जो इस पैरामीटर में फॉल नहीं कर रहे हैं तो उनकी टिकट कट सकती है। जी। चलिए, बेहद शुक्रिया अपराजिता हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, आपको बता दें कि आज भी कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। लगातार दूसरे दिन टिकटों पर मंथन करेगी सीसी। और आपको बता दें कि सीसी की बैठक से थोड़ी देर पहले आपको बता दें कि कांग्रेस की जो स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है वो भी की जाएगी। फिर से जो बाकी की सीटें बची हैं उस पर रिव्यू किया जाएगा।